इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि परमाणु क्या होता है। परमाणु तत्व का वो सबसे छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक पर अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अणु का बात करें तो तत्व या यौगिक का वो छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु भार का बात करें तो किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के जो है 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणु भार का बात करें तो किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु अणु जो है कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी की शुद्ध कार्बन 12 आइसोटॉप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान का बात करें तो मोल मान 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 परमाणु हैं। 6.022 इंटू 10 to the power 23 को हम लोग एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मतलब मोल जो है वो संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है और मुख्यतः तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, जिसका की प्रतीक हम लोग जो है -1 E0 बताते हैं। इसका इस पर जो है आवेश होता है -1, द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10 to the power -28 ग्राम और इसका द्रव्यमान जो है आणविक द्रव्यमान इकाई के रूप में आपका सॉरी परमाणविक द्रव्यमान इकाई के रूप में बात करें तो 0.000548 यूनिट होता है और इसके खोजकर्ता थे जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का बात करें तो इसका प्रतीक हो जाता है 1p1 और इस पर जो है आवेश होता है आपका +1। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.6726 इंटू 10 to the power 24 ग्राम होता है और इसका द्रव्यमान अगर हम लोग एएमयू में बात करें तो 1.007333 एएमयू होता है और इसका डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का बात करें तो 0n1 इसका प्रतीक होता है और इस पर आवेश 0 होता है। इसका भार जो होता है वो 1.6749 इंटू 10 to the power -24 ग्राम होता है, जबकि एएमयू में बात करें तो 1.008724 होता है। यानी कि ये प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है और इसका डिस्कवरी जो है आपका 1932 में चैडविक ने किया था। नोट में याद रखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है मिल्टन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने किया था और पॉजिट्रॉन का जो है खोज एंडरसन ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का जो है नाम रखा गया है कि लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 में किया। इसमें प्रचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश
तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने जो है गणना करके बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी कि नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या जो है लगभग 10⁻⁻15 एम होती है, मतलब मीटर होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, में जो है तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कुछ दोष था, और दोष ये था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायी व्याख्या नहीं कर पाता है। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन संरचना के संबंध में यानी कि बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी अ, ऊर्जा क्या है, ये सब पता नहीं लगता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉनों का नंबर। क्वांटम संख्या की बात करें तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो है सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु चार क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और ये है पहला मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन। ये एक धनात्मक पूर्णांक होती है, इसका मान 1 2 3 आदि हो सकता है। एन का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसे एन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको कि हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविम आकृति को प्रकट करती है। एल का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान जो है n-1 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें, जिसको कि एम से इंडिकेट किया जाता है, ये उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। एम का मान एल के मान पर डिपेंड करता है। किसी एल के लिए एम का मान प्लस एल से लेकर माइनस एल तक होते हैं, इसमें 0 भी हो सकता है। चौथा और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, एम एस। 1925 में जॉर्ज बैक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या एम एस कहलाई। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या एम के लिए चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान +1/2 से लेकर के -1/2 होता है। नोट में याद रखेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पाउली का अपवर्जन नियम, इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः दो इलेक्ट्रॉनों के एन एल और एम के मान एक ही हो तो उसका चक्रण विपरीत होता है। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक जो है आपका, यानी कि जब तक संभव हो, मतलब रिक्त कक्षक प्राप्य है, यानी कि जो है जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अफबाउ का नियम की बात करें तो इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के विभिन्न परमाणु कक्षकों की जो है ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p
6s, 4f, 5d, 6p और 7s। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स का बात करें तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिकों में परमाणुओं सॉरी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो भिन्न होती है, जैसे 1h1, 1h2 तथा 1h3 समस्थानिक हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके भौतिक गुण जो है वो भिन्न होते हैं। कुछ समस्थानिक और उनके उपयोग का बात करते हैं। यूरेनियम 235 का यूज जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, और Na24 का इस्तेमाल जो है रक्त के थक्का का जो है पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का यूज जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में यूज किया जाता है, और आर्सेनिक 74 का यूज जो है ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131 का यूज जो है थायराइड ग्लैंड में किया जाता है, ग्रंथि में। और फास्फोरस 32 का यूज जो है आपका ल्यूकीमिया के उपचार में होता है, जबकि लोहा मतलब आयरन 59 का यूज जो है और रक्तता रोग का पता लगाने में किया जाता है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला जो तत्व है वो आपका पोलोनियम है। संभारिक का बात करें तो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को संभारिक या आइसोबार कहते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, मतलब आर्गन 40 और जो है पोटेशियम 40 हो जाएगा, और कैल्शियम 40, ये सभी समस्थानिक हो जाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक का बात करें तो जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन कहते हैं, जैसे कि 1 मतलब H3 और जो है आपका 2H4। तो इसमें जो है बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपका समान है, इसलिए दोनों आपके क्या हो जाएंगे, दो दो न्यूट्रॉन वाले आइसोटोन हो जाएंगे। नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे नियॉन है और सोडियम प्लस हो गया, और मैग्नीशियम प्लस प्लस हो गया, एल्यूमिनियम प्लस 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 हो गया। तो ये चारों जो है आपके सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।